वेलकम टू दी चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 59 चैप्टर 8 का कर रहे हैं। HR फिजिक्स फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टोन विद वेट ऑफ 5.29 मीटर is launched vertically from the ground level with initial speed of 20 meters per second and air drag on it is 0.265 meter throughout the flight. पूछा क्या गया है what are a part the maximum height reached by stone its speed just before it hits the ground. तो एक स्टोन है हमारे पास, इसको इनिशियल वेलोसिटी से वी आई वेलोसिटी इनिशियल है 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड थ्रो है, लेकिन इस पे एयर ड्रैग भी है, एयर की फ्रिक्शन भी है। एयर की फ्रिक्शन इसकी अपवर्ड मोशन को अपोज करेगी। इसको जितनी हाइट पे जाना चाहिए था इस वेलोसिटी के साथ उतनी हाइट पे ये जा नहीं सकेगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एयर की ड्रैग फोर्स है, ये इसको अपोज करेंगे। 12 कुछ हाइट ये अटेन करेगा, लेट के लिए यहाँ तक पहुँचता है और ये हाइट यहाँ एच कोई हाइट अटेन करता है। ये इनिशियल लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से ये हाइट एच तक पहुंचता है। यहाँ पे ये रुक जाता है, जब कोई चीज ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है और वो स्टॉप हो जाती है। फाइनल एनर्जी या फाइनल जो है वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। तो देन इट विल कम बैक, ये वापस आएगा। अब की बार ड्रैग फोर्स इसकी अपोजिट, इसकी मोशन की अपोजिट लगेगी। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स होती है, ये बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है उसकी अपोजिट करती है। बॉडी ऊपर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, बॉडी नीचे आ रहा है तो एयर ड्रैग, एयर की फ्रिक्शन जो है वो अपवर्ड होगी, यानी मोशन की अपोजिट होती है। ये की आइडिया कॉन्सेप्ट है। अब जब बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उस पे उसका वेट लगता है। वेट, ठीक है, वेट की माने 5.29। तो वेट तो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो फिर तो मसला और आसान है, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लगा। लेकिन यहाँ एयर ड्रैग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर है जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इस क्वेश्चन में अनलाइक अदर जो दूसरे सवालों में हम लगाते रहे, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड नहीं है। यहाँ पे हम जनरलाइज करके जनरल प्रिंसिपल लगाते हैं। यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगेगा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? सबको पता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस equal to change in kinetic energy of the body। ये इसका की है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब ऑल फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्स हो सकती है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सारी फोर्सेस हो सकती हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के डॉट चेन किनेटिक। अब ये चीज इस पे गौर करें कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, ये है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही ऐसे किया गया है
पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर नहीं सकते, पोटेंशियल एनर्जी की चेंज को डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है ना डेल्टा यू, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये नेगेटिव यहाँ लगा दें, इसकी जगह पे माइनस डेल्टा यू को रख देंगे, ठीक है, इसकी जगह पे इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के या के ई, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ई, ये फैक्टर उधर जाके प्लस हो गया, प्लस डेल्टा यू। अब चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक, तो ये चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ई हो जाता है। यानी अगर किसी बॉडी पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही हो, कंजर्वेटिव फोर्स भी एक्ट कर रही हो, then we cannot use the law of conservation of mechanical energy. We use this formula, work done by non-conservative force, which is appears is this in this case 0.265 Newton, which is air drag on the stone, that is equal to delta E, change in mechanical energy of the system of stone। तो ये फार्मूला जो है वो हम यूज करते हुए हम ये कैलकुलेशन करेंगे, इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे, हाइट री और स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो ये लॉ जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ये आप सारे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मेन आइडिया यही है। अब देखें वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, 12 लिखता हूँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी पर जा रहा है, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है बॉडी के, और ये बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन ऑफ मोशन की अपोजिट है। इसका वर्क डन नेगेटिव आना है, इसको मान लेंगे एफ है, फ्रिक्शन फोर्स, और ये हाइट h तक दी जाती है। वैसे तो मुझे लिखना चाहिए F डॉट H, स्केलर प्रोडक्ट है वर्क, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब F डॉट H मोशन की फोर्स अपोजिट है, तो ये cos 180 माइनस FH चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस लेवल को, ग्राउंड लेवल को जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल लेंगे, जीरो पोटेंशियल ग्राउंड लेवल, कहीं पे भी आप पोटेंशियल एनर्जी का लेवल ले। अब आप चेक करेंगे माइनस एफ एच इज इक्वल टू यू एफ, या बॉडी यहां से यहां पे है, उसकी एनर्जी हो गई है एम जी एच, और इनिशियल जहां पे था ये जीरो लेवल है, ये जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल बॉडी जाके स्टॉप हो गया, रुक गया, उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगी ऑब्वियसली, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अलबत्ता है जिस वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया, हाफ एम वी आई का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करें, ये फार्मूला बन जाता है एफ एच इज इक्वल टू एम जी माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर। यहाँ से हमने हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है।
हाइट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हाइट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वैल्यू लगा दें या इस MGH को इधर ले आए, ठीक है, और या सारे को माइनस से मल्टीप्लाई करते, बाद इसकी वैल्यू लगा देते। F की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.265 m, वेट गिवन है ना, वेट गिवन से आप m निकालते हो W/g, तो W हमारे पास है 5.299.8, तो ये n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.54 की। n की जगह पे 0.45, बल्कि ये सारा वेट पुट करेंगे, सारा वेट 5.29, हाइट हमने फाइंड करनी है। हाँ यहाँ पे m की जरूरत पड़ेगी, जो हमने फाइंड किया है 45VI²। यहाँ पे VI गिवन है वो है 20, और तो ये 20 का VI गिवन है, हम H जो है अब इस चीज को, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसको उधर ले जाए, इस साइड पे अगर ले जाए तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव सारा प्लस हो जाएगा, H बाहर आ जाएगा, ये आएगा 0.265 प्लस 5.29, और ये आ जाएगा -0.27 -0.27, ये चीज आ जाएगी 0.27, जब इसको 2 पे डिवाइड करोगे इनटू ये आपका आएगा 400, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 की आएगी। तो ये नेगेटिव साइन दोनों साइडों से कैंसिल हो जाता है, इसको इसमें ऐड करें ना तो ये आता है 5.55 इन H इज इक्वल टू 0.27, और उसको V² से आप मल्टीप्लाई करें, 0.27 को V² से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है, इसको हटा दें, यहाँ पे अगर आप 100 से डिवाइड कर दें तो ये इससे कट जाता है, आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन 7 4 और 28 2 बचे, और 4 2 10 108, H की वैल्यू आ जाती है 108/5.55, जो कि आती है 19.4 मीटर। ये हमारी हाइट आती है इन दी प्रेजेंस ऑफ द एयर ड्रैग फोर्स, एयर ड्रैग फोर्स की मौजूदगी में ये हमारी जो है वो हाइट आती है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अब ये डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड जब मोशन होगी एयर की रेजिस्टेंस उसके अपोजिट होगी, इसका अब भी वर्क करना है, ठीक है। हम सेम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करने जा रहे हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करने जा रहे हैं, जो कि कहता है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन द, तो ये तो इसका वर्क डन -FH है, और टोटल चेंज डेल्टा U प्लस डेल्टा K। अब हम कंसिडर करेंगे पॉइंट B टू A, पहले पोर्शन में हमने A से B कंसिडर किया था, अब चूंकि स्टोन डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ कहीं पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, दैट उसको V1 कह देते हैं, ये V1 वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली। अब हम B और A के दरमियान ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, पहले हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई किया A और B के दरमियान, अब B से A
तो बी से ए चले तो वर्क डन इसका तो यही रहेगा, ये रिलेटिव मोशन प्रपोज करती है फ्रिक्शन है, इसका नेगेटिव रहेगा, ये चीज फाइंड कर देते। ये माइनस एफ इंटू एच इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब आप देखिए ये तो वही है माइनस एफ इंटू एच, इतनी हाइट इससे तय करनी है। यू फाइनल जब बॉडी ग्राउंड लेवल के करीब या उसको टच करने लगता है, क्योंकि आपने उसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दी है। इनिशियल लेवल पे वो हाइट पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसकी mg, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है कि वो इस वेलोसिटी से ग्राउंड को टच कर रहा है, हाफ m v1 का स्क्वायर, और यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये वेलोसिटी यहाँ पे उसकी जीरो है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो ये फार्मूला आपके पास बन जाता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी है, माइनस एफ की वैल्यू है 0.265, हाइट है 19.4 हम फाइंड कर चुके हैं, इज इक्वल टू माइनस एम जी एच माइनस 5 एम जी की वैल्यू 5.29 इंटू 19.4 प्लस हाफ एम की वैल्यू है 0.54 और v1 का स्क्वायर हमारा सब्जेक्ट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -5.14, और जब इसको 5.29 को मल्टीप्लाई करते हैं उससे 19.6 से, तो हमारे पास आता है -102.6 अप्रॉक्सीमेटली। इसको आप काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं। ये 0.542 पे डिवाइड होकर 0.27 v1 का स्क्वायर है, ये क्वांटिटी इधर जाकर प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -5.14 प्लस 102.6, ये प्लस हो गया, और ये रहा 0.27 v1 का स्क्वायर। अब इन दो को आप इनको सिंप्लीफाई करें तो ये 97.5 आता है, और ये 0.27 v1 का स्क्वायर। यहाँ से v1 का स्क्वायर जो आता है वो आता है 97.5 ओवर 0.27 v1 का स्क्वायर। हमें v1 चाहिए तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा रहा हूँ, तो v1 की वैल्यू हमारे पास आती है एग्जैक्ट 19 मीटर पर। इस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही थी, ये लगी थी, इसकी वजह से कंजर्वेशन उसकी, और हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा, और ये पार्ट था, ये इसका भी पार्ट है। थैंक यू।